स्टार्ट करो। क्लास नंबर आपकी 4th है आज, बेसिक्स की। लिखिए आप। क्लास नंबर 4। लेकिन क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ क्या चाहिए, एक बार क्या करना चाहिए कि आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या पढ़ा है आपने पिछली क्लास नंबर 3 में। आपने पढ़ी है बातें। हेलो, यस, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे आपको, यही है ना? चल रहा है। कहाँ तक स्टार्ट हुआ था? ये क्लास नंबर 2 है ना? ये क्लास नंबर 3 थी। मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे वैल्यू रखते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स, ड्यू बेसिस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसमें आप रेवेन्यू पेड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हैं। और देन मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी था बीच में। और आज क्या होगा सर? क्लास नंबर 4। आज देखिए, आज हम बताएंगे आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लिखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, सबसे पहले आपको मुझे यहां बताना पड़ेगा कि पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या था। वो था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा था कोई भी बिजनेस को पर्सनल अकाउंट दो तरीके से हेल्प कर सकता है। क्या? या तो वो गिवर हो सकता है, पहले रिसीवर लिखो। या तो पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? रिसीवर हो सकता है। या वो क्या हो सकता है? गिवर हो सकता है। पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। गिवर को की जाती है क्रेडिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। देखो, इन पर्सनल लाइफ भी अगर आम जिंदगी की बात भी करो ना, तो अगर मुझे तुम एक गिलास पानी भी पिलाते हो ना, तो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ? थैंक्स। और मैं थैंक्स बोलूँगा या नहीं बोलूँगा ये मेरे पर डिपेंड करता है। आप मुझे ज़बरदस्ती थैंक्स नहीं बुलवा सकते। बुलवा सकते हो क्या? नहीं। तो मैंने थैंक्स बोलकर आपको क्या किया? क्रेडिट दिया कि एक गिलास पानी जो मैंने पिया है ना, वो आपकी वजह से पिया है। और क्रेडिट हमेशा क्या होती है? दी जाती है। क्रेडिट कोई अपने आप से ले नहीं सकता है। कोई भी काम अच्छा करते हैं आप, तो आप खुद अपनी मर्जी से एक्नॉलेज करेंगे मैंने अच्छा किया है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया एक्नॉलेज करेगी तब महत्व होता है, राइट ना? तो क्रेडिट क्या होती है? ऑलवेज दी जाती है। और डेबिट ली जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। एक्सेप्ट की जाती है। ये मैंने एक पर्सनल आम लोगों की भाषा में इसका मीनिंग समझाया है। यहाँ पे इसका मीनिंग डिफरेंट है। डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पे अकाउंट के हिसाब से चेंज होते रहता है। पर्सनल अकाउंट में तो वही मीनिंग है जो मैंने अभी बताया आपको। अगर किसी बंदे ने बिजनेस को कुछ दिया है, मैंने हमेशा क्या कहा? मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी बात करना आप
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो अगर बिजनेस को कुछ आपने दिया है तो बिजनेस बदले में आपको क्या देगी? क्रेडिट देगी। तो गिवर को बिजनेस क्या देती है? क्रेडिट देती है। और ऑफ कोर्स अगर बिजनेस से किसी ने कुछ लिया है तो बिजनेस उसको क्या देगी? डेबिट। वो बंदा डेबिट एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो मेरा राइट वो इंस्टीट्यूट है, मैं आपसे कुछ लेता हूं तो मैं आपको क्या दूंगा? क्रेडिट। बात समझ गए? और मैं आपको कुछ देता हूं तो आप मुझे क्या दोगे? क्रेडिट। अगर आप मुझे क्रेडिट दोगे तो मैं आपके लिए क्या मान के चल रहा हूं? डेबिट। तो रिसीवर को डेबिट दी जाती है और गिवर को क्या? क्रेडिट दी जाती है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। कम से कम एक पॉइंट याद रख लीजिए तो दूसरा अपने आप समझ में आता है। क्या पॉइंट? कि जो भी बंदा बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस बदले में उसको क्या देती है? क्रेडिट। जब देने वाले को क्रेडिट देती है तो अपोजिट को क्या होता है? डेबिट। अब यहाँ पे यह है कि क्रेडिट के बदले मैंने क्या वर्ड क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे? CR। और डेबिट के लिए क्या इस्तेमाल किया? DR। कई लोग ये कहते हैं कि सर क्रेडिट में तो CR दिख रहा है लेकिन डेबिट में तो R नहीं दिख रहा है, तो डेबिट में DR क्यों लिखा? एक्चुअली ये ठीक है लेटिन वर्ड्स है, इसमें लेटिन या इटैलिक्स वर्ड मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेज की वर्ड्स है। उसमें होता है क्रेडर, एक क्या होता है? क्रेडर CREDER, एक होता है डेवर DEBER, एक होता है क्रेडर, एक होता है डेवर। बात समझ गए? क्रेडिट के बदले में क्रेडर वर्ड इस्तेमाल होता है और डेबिट के बदले में डेवर वर्ड इस्तेमाल होता है। इस डेवर से ये DR निकाला गया है और इस क्रेडर से ये CR निकाला गया है। बात समझ गए? हालांकि इतनी बेसिक्स में जाकर के समझना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कभी कभार आ सकता है, साइंटिस्ट दिमाग इंसान का होता है कि भाई डेबिट में अगर क्रेडिट में CR है तो डेबिट में DR क्यों है? वहाँ तो R है नहीं। तो एक्चुअली ये वर्ड डिराइव्ड है किससे? डेवर से और क्रेडर से। तो डेवर से क्या लिया गया है? DR। और क्रेडर से क्या लिया गया है? CR। क्लियर यहाँ तक? पर्सनल अकाउंट में कोई भी अगर गिवर होगा, जैसे गिवर क्या हो सकता है? कैपिटल। और क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स। और क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब क्या है? गिवर्स है। और क्या हो सकता है? बैंक लोन। ये सब आपने मार्केट से उठाया है, पैसा लिया है आपने इन सब से, ये सब गिवर है आपके लिए। और रिसीवर कौन हो सकते हैं? जैसे मान लो ड्राइंग्स है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल हो गया, निकालता है तो क्या हो गया? और ड्राइंग्स हो गया। या मान लो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, किसी को आपने एक्सपेंस क्या किया? प्रीपेड में कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। या क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। या एडवांस रिसिप्ट हो गया। एडवांस रिसिप्ट तो लायबिलिटी हो गई आपकी, सॉरी। आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। डेटर्स हो गए। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हम गुड्स उधार पे बेचते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? द पर्सन टू whom we sell the goods on credit। जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, और वो क्या हो गया हमारे लिए? एक तरह से रिसीवर हो गया। सिमिलरली यहां होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में पहले लिख रखा है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हम गुड्स उधार पे परचेज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर्स। जिनसे हम परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर्स बोली जाती है, और जिसको हम सेल करते हैं वो क्या होता है? डेटर्स। क्लियर ये बच्चा? यहां तक क्लियर है? तो डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स में, कि वो हर जगह एक जैसे ही रूल लगाने की कोशिश करते हैं।
अंडरस्टैंड ना? वो हर जगह एक जैसे ही रूल लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूल जो मैंने बताया है, इसको पर्सनल अकाउंट तक ही रहने देना है। अब मैं जब रियल अकाउंट की बात करूंगा तो मीनिंग क्या होगा? इंटायरली डिफरेंट। आ जाओ, किसकी बात करते हैं? रियल अकाउंट की। अब बात कीजिए आप रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में क्या होते हैं सर? मैंने पहले क्या रखा है कि ये क्या होते हैं? ये एसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं। और रियल अकाउंट बिजनेस को दो तरीके से अफेक्ट करता है। कैसे? या तो वो कम्स इन होता है या वो गोज आउट होता है। कम्स इन या गोज आउट। बात समझ रहे बच्चों? अगर कोई एसेट्स आपने परचेज किया तो एसेट्स क्या होगा? कम्स इन होगा। परचेज ऑफ एसेट्स क्या हो गया? कम्स इन हो गया। अगर कोई एसेट आपने सेल किया तो क्या होगा? सेल ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स कम्स इन एंड सेल ऑफ एसेट्स क्या हो गया? गोज आउट। क्लियर है यहां तक? परचेज ऑफ एसेट्स में जब एसेट्स खरीद के आपके पास आता है तो उस वक्त यहां पे करते हैं हम डेबिट, शॉर्ट में डीआर। और जब सेल करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट, शॉर्ट में सीआर। मान गए? तीसरा अकाउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। सर क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? बता चुका हूं क्या होता है। ये एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स होते हैं और ये टेम्पररी नेचर के होते हैं। एक्सपेंडिचर को जब हम डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे दो हिस्से में बांटेंगे। एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट को एंड लॉसेस, गेन्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। गेन्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, गेन्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है यहां तक? एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस को हम करते हैं डेबिट और गेन्स, इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस में क्या हो गया? जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, रिपेयर पेड, डेप्रिशिएशन एक्सेट्रा। मानते हैं जी? इनकम में सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। इन सब को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब ये तीन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के रूल्स अगर आप समझ गए तो मेरा ये कहना है कि अभी आप ऐसा मत करना कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को क्या कर देना? जनरलाइज कर देना। जनरलाइज नहीं करना है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल लगेंगे। और जब टाइप्स अकाउंट आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा कम कर सकते हो तो कम कर देना फैन को। टाइप्स के हिसाब से समझ जाएंगे तो आप रूल लगा पाएंगे। इसके बाद हम आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, बल्कि आपको हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। और जर्नल एंट्री में ही आपको हम क्या करेंगे? ये एक्सप्लेन करते जाएंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है और उनको डेबिट करना चाहिए
या क्रिएट करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि बहुत ही क्रिटिकल टाइम अब स्टार्ट हो रहा है। अगर जनरल एंट्री आपका कमज़ोर रह गया तो पूरे अकाउंटेंसी आपका वीक रह जाएगा। जनरल एंट्री आप ढंग से समझने लगे हैं तो अकाउंटेंसी को देखने का और समझने का नज़रिया ही आपका बदल जाएगा। आप बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट आपकी हो जाएगी। इसलिए जनरल एंट्री पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब हेडिंग लिखिए आप जर्नल्स। बात समझ गए? आप जानिए, आपको याद होगा पहली क्लास मैंने क्या कहा था कि रिकॉर्डिंग्स हम दो तरीके से करते हैं, जर्नल्स या सब्सिडियरी बुक। तो पहले मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? जर्नल्स। फिर बाद में क्या सिखाएंगे? सब्सिडियरी बुक्स। देखिए जर्नल्स क्या है। देखिए जी बच्चों, जर्नल्स किसका पार्ट है? ये आप जानते हैं, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट है। जर्नल किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग का पार्ट। सबसे बेसिक जर्नल एंट्री से मैं आपको शुरुआत करवाता हूं। मैंने कहा कि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा? वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। लगाएगा ना? यस सर। तो सबसे पहले एंट्री देखिए, राम commenced business with a capital of rupees 5 lakh। बात समझ गए? सबसे पहले क्या होगा कि अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगेंगे और हम देखेंगे कि इस एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर इसमें 5 लाख रुपीस कैश लगे तो मनी में ट्रांजैक्शंस हुआ है ना, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मनी में ट्रांजैक्शंस हुआ है। जिसकी मनी में वैल्यू हो सकती है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये तो हुई है, तो रिकॉर्डिंग तो होगा। किसके बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा? बिजनेस के बुक्स में। ये बात कौन सिखाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखाता है। किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगा? डबल एंट्री सिस्टम से होगा। ये बात कौन सिखाता है? डबल एंट्री सिस्टम सिखाता है। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लिया? तो पहले तो मैंने सब तरीके से चेक कर लिया है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। और जब रिकॉर्डिंग होगी तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बताओ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी ना। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? इसके दो इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ने क्या कहा है? डबल एंट्री सिस्टम ने कहा है कि बिजनेस के क्या होते हैं? डबल इफेक्ट्स होते हैं। मानते हो? और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के। देखो मैंने क्या लिखा ऊपर? बिजनेस, और इस दो एरो कर दिया। क्यों? डबल एंट्री सिस्टम। तो इस ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? राम कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। एक तो होगा कि कैश जो है सो बिजनेस में आ रहा है, कैश होगा। और दूसरा, कैश देने वाला बंदा कौन है? राम है। दूसरा राम होगा। कमेंस्ड, ये सब वर्ड तो मान लो अलग वर्ड हो गए, तो वर्ब हो गया ना। उससे क्या मतलब है? देखना कि मेन 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो राम है और दूसरा कैश। लेकिन जब राम बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो जो बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन बोलते हैं ना। और बिजनेसमैन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल। बिजनेसमैन के लिए कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और सब पर्सनल अकाउंट्स जो बिजनेस से जुड़े होते हैं उनमें नाम यूज करते हैं उसका। लेकिन बिजनेसमैन के लिए नाम यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? कैपिटल। कैपिटल यूज करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल है। आप जाकर देखो, मैंने पढ़ा रखा है। कैपिटल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। अब देखिए, जैसे ही आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू बिजनेस के बारे में डिसाइड किया, सोचा, और डबल एंट्री सिस्टम से 2 इफेक्ट निकाला,
अब मेरा काम क्या हो गया कि मैं ये पता लगाऊं कि ये दोनों कौन कौन से नेचर के अकाउंट्स हैं। ये किस नेचर का है, पर्सनल है कि रियल है कि क्या है? कैश क्या बताओ? कैश नॉन लिविंग एसेट्स है। कैश क्या है? नॉन लिविंग एसेट्स। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रियल अकाउंट। और यहां पे जब गड़बड़ी कर देंगे आप ना, तो आप यहीं पे काम खत्म हो जाएगी आपकी, तब एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। कैश नॉन लिविंग है और ये रियल अकाउंट, और ये एसेट है बिजनेस का। बात समझ गए? एसेट्स है ना। और जो कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर? ये पर्सनल अकाउंट। अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये पर्सनल अकाउंट। यस जी, मानते हो? यस सर। रियल अकाउंट में क्या रूल बताया था मैंने अभी आपको कुछ देर पहले, याद करो। रियल अकाउंट में रूल कहा था या तो ये बिजनेस में आएगा या ये क्या होगा, सेल होगा तो जाएगा। एक दो एंट्री मुझे आराम से करने पड़ेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, सब कुछ क्या करना है, दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, इतना खींच खींच कर एंट्री पास नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताया था सर? या तो ये रिसीवर हो सकता है या ये क्या हो सकता है, गिवर हो सकता है। कम्स इन गोज आउट, रिसीवर एंड गिवर। मान गए? अगर ये, अब देखना, अगर इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। लेकिन कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर बिजनेस में तो आ रहा है लेकिन राम के पॉकेट से तो जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? बिजनेस के। क्योंकि अकाउंटिंग किसकी हो रही है? बिजनेस की हो रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो क्या माना जाएगा यहाँ पे? कम्स इन। गोज आउट नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। और कम्स इन को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? डेयर। जिस बात को बच्चे बिल्कुल ज़बरदस्ती और जल्दी से करने की कोशिश करता है, एक्चुअली देखो कि उसके पीछे कितने सर्जरी होते हैं, कितनी समझ रखनी पड़ती है। सिमिलरली देखो यहाँ पे आ जाओ, ये पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है? राम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर है या रिसीवर है? राम गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री को ना दिखाने का एक तरीका होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? वही बताता हूँ मैं आपको। जर्नल एंट्री को लिखने का एक तरीका होता है। किस तरीके से हम लिखेंगे ये बातें भी देखने वाली बात है। देखिए, डेबिट क्रेडिट तो क्लियर हो गया। अब जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डेबिट को ऊपर लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को नीचे लिखते हैं। क्रेडिट की शुरुआत किससे होती है? टू से होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बताइए कैश में क्या लिखोगे आप? अमाउंट। कितना अमाउंट है? 5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? पक्की बात। ये लिखने का तरीका है। अकाउंटेंसी में सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनती है, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन किससे करते हैं इससे भी फर्क पड़ता है। तो यू हैव टू ब्यूटीफुली प्रेजेंट द थिंग्स बिफोर यू, और उसका एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाली अमाउंट को थोड़ा अंदर रखते हैं, देखना ऐसे करके रखते हैं अंदर, इसके अंदर रखते हैं, क्रेडिट वाली को बाहर रखते हैं। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मैं आने वाली क्लास में उसका फॉर्मेट भी सिखाऊंगा। अभी आप बस कैजुअली करते जाइए। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। कैश थोड़ा पीछे से लिखते हैं, टू कैपिटल थोड़ा और अंदर से आगे से शुरू करते हैं। ये डिस्टेंस रखते हैं यहाँ पे और ये गैप रखते हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं,
बीच में एक नरेशन भी होता है, ठीक है ना, एक नरेशन भी लिखना पड़ता है, नैरेट भी करना पड़ता है क्या कि एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन्स है क्या चीज़, क्या किया हमने, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय राम with a capital of रुपीज़ 5 लाख। बिजनेस कमेंस किया गया राम के द्वारा और कितने कैपिटल से, 5 लाख से। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय राम विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात? यस सर। अब जाकर के यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है, ये देखो पूरा, ये पूरा जाके कंप्लीट होता है आपको। ठीक है जी। अभी एक तो कहोगे सर क्या मुझे एंट्री पास करने के लिए इतना टाइम लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया ना, जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी एंट्री पास करेंगे। चलिए अब दूसरा एंट्री देखिए। बिजनेस में पैसे आ गए तो उस पैसे से क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं उस पैसे का? उस पैसे से या तो हम क्या कर सकते हैं, फर्नीचर परचेज कर सकते हैं या रेंट पे कर सकते हैं, व्हाटएवर, कोई भी बिजनेस का काम हो सकता है, वो काम हम कर सकते हैं। मानते हो? यस सर। आइए देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मान लीजिए कि हम फर्नीचर परचेज करते हैं। फर्नीचर परचेज रुपीज व्हाट, 10,000। मान लो फर्नीचर आपने परचेज किया 10,000 रुपीज़ का। क्या होंगे यहाँ पे दो इफेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम बिजनेस एज पर बिजनेस इंटेटिव कॉन्सेप्ट, फिर क्या करेंगे इसके दो पार्ट्स एज पर डबल एंट्री सिस्टम। दो पार्ट में क्या क्या होगा, एक तो होगा फर्नीचर, और फर्नीचर खरीदने के लिए क्या जा रहा है, कैश। एक होगा फर्नीचर, दूसरा क्या होगा, कैश। फर्नीचर में क्या होगा सर, या तो फर्नीचर आप परचेज करके अपने पास ला रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉरी पहले बताओ फर्नीचर कौन सा अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट एसेट्स है ना, ये रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। मानते हो भाई, फर्नीचर नॉन लिविंग थिंग है, एसेट्स है, परमानेंटली आपके बिजनेस में रहेगा जब तक आप रखोगे, रियल अकाउंट है। कैश भी रियल अकाउंट। तो कैश नॉमिनल कैसे होगा, नॉमिनल तो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैश तो एसेट है ना। आपके घर में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है। ये बात और है कि उस पैसे को क्या कर सकते हो आप, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा कन्वर्जन तो किसी का भी हो सकता है। कैश एसेट है, बात समझ गए? क्यों आपके दिमाग में नॉमिनल अकाउंट क्यों आ गया? एक्सपेंस करेंगे तो उसमें कैश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सैलरी पे करेंगे तो यहां दो बातें हो जाएगी, सैलरी और कैश। अब तुम कहोगे सर सैलरी में तो हम कैश पे करते हैं तो उसको नॉमिनल होना चाहिए, तो फर्नीचर खरीदते वक्त भी कैश पे करते हैं तो रियल होना चाहिए, बिल्डिंग खरीदते वक्त भी पे करते हैं तो रियल होना चाहिए, अगर मैं आपको लोन देता हूं तो पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कैश अपने आप में क्या है, कैश किस वजह से हम खर्चा करते हैं वो वजह कैश को डिसाइड नहीं करेगा। कैश इटसेल्फ क्या अपने आप में क्या है, एसेट है। कैश खुद में एसेट। अब कैश से हम किसी को लोन देते हैं, कैश से हम रेंट पे करते हैं, कैश से हम बिल्डिंग खरीदते हैं, ये ट्रांजैक्शंस कैश का नेचर डिसाइड नहीं करेगा। कैश का नेचर डिसाइड करेगा कि कैश खुद क्या है, और खुद क्या है वो, एसेट्स। मान गए? राइट सर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के क्या रूल थे सर बताइए?
कम्स इन और गोज आउट। यहां भी क्या रूल थे? कम्स इन और गोज आउट। अब देखना थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कम्स इन को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। फर्नीचर आ रहा है ना, तो कम्स इन होगा, डेबिट होगा। और कैश जा रहा है, गोज आउट, तो क्रेडिट होगा। एंट्री कैसे पास करेंगे आपको सिखा रखा मैंने। पहले आप डेबिट को लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डॉट 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 डेबिट टू क्या करोगे? टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखोगे? 10,000। आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान गए जी? पक्की बात बताओ। यहाँ नरेशन में लिखना पड़ेगा। क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आइए अब थर्ड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री हो चुका है, थर्ड देखिए क्या है। थर्ड एंट्री लिखो, सैलरी पेड रुपीज 50,000। आपने 50,000 रुपये की सैलरी पे कर दी। सैलरी पेड रुपीज 50,000। बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो इफेक्ट ढूंढेंगे। एक क्या होगा? सैलरी पेड, दूसरा होगा कैश। मानते हो? सैलरी कौन सा अकाउंट है? जल्दी बोलिए अब। नॉमिनल, क्योंकि ये बार बार करना होता है। आपके बुक्स में ना रियल, पर्सनल, नॉमिनल के बहुत सारे लिस्ट होंगे, उसको देखना एक बार आप, और उसको खुद से भी समझना। हर बात आप टीचर पे छोड़ देंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। कुछ पढ़ना भी पड़ता है खुद से भी। देखिए, सैलरी क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। लिखिए पहले नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल था? एक्सपेंसेज एंड लॉसेस या इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। रियल में क्या रूल था? कम्स इन या गोज आउट। बताइए सैलरी क्या हो रहा है? बोलो ना। एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो क्या करेंगे हम? सर डेबिट करेंगे। सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है, लेकिन मिलने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं? बिजनेस की। और जो रियल अकाउंट है उसमें क्या हो रही है? गोज आउट हो रहा है, तो वो क्या है? क्रेडिट। देखते हो ना, अकाउंट अपने नेचर के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट का रूल डिसाइड करता है। तो यहां क्या एंट्री पास होगी? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 50,000 एंड 50,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी पेड ऑफ रुपीज 50,000। आपने क्या किया? सैलरी पे किया। कितने का? 50,000 रुपीज़ का। देखो, मैंने जानबूझ करके ना हर तरह की एंट्री लेने की कोशिश की है, पर्सनल भी, रियल भी और नॉमिनल भी। अब मैं और थोड़ा सा खुलता चला जाता हूँ। अब कुछ एंट्री और लिखिए। आने वाले एक दो क्लासेस में एंट्री ही होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंट्री प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि एंट्री ही मेन चीज़ है। इसमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मान लीजिए एक मैं एंट्री लेता हूँ, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू हुआ है लेकिन पेड नहीं हुआ है। बताओ क्या होगा इसका? दो इफेक्ट।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बिजनेस के डबल इफेक्ट कौन कौन से होंगे, एक तो रेंट होगा ही होगा, दूसरा अगर आपके दिमाग में कैश आ रहा है तो गलत आ रहा है क्योंकि पे तो हुआ नहीं है, नॉट पेड है, तो दूसरा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। एक रेंट और दूसरा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है बताइए, रेंट आप जानते हैं बार बार पे करना होता है, ये नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, वो पर्सनल हो जाता है, ये पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये क्या आपका एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये डेबिट। और आउटस्टैंडिंग रूल्स में क्या रूल्स है, रिसीवर्स आर व्हाट डेबिट एंड गिवर्स आर व्हाट क्रेडिट। तो ये क्या एक तरह से गिवर है, क्योंकि जिसको आपने रेंट नहीं पे किया है वो आपसे कभी भी रेंट मांग सकता है ना, तो एक तरह से आपकी लायबिलिटी हो गई, नहीं हो गई, तो गिवर है। जिसको आपने रेंट नहीं पे किया इसका मतलब आपको कभी भी पे करना पड़ सकता है, तो आपके लिए क्या हो गई वो लायबिलिटी। तो एक तरह से मान लो उसने आपको कुछ अभी दे रखा है तो क्या हो गया ये गिवर, तो गिवर को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। क्या एंट्री पास करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट कुछ भी ले लो, 2000 ले लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आइए, नरेशन खुद से लिख लीजिएगा आप, बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड, बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड। नेक्स्ट देखिए, लिखिए प्रीपेड रेंट, क्या लिखिए, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट में क्या दो इफेक्ट होगा सर बताइए आप, कोई भी अमाउंट ले लो, 3000 ले लो, मान लो बिजनेस का दो इफेक्ट कौन कौन सा होगा, एक तो होगा रेंट, नहीं सर रेंट नहीं हो सकता है क्योंकि रेंट का अभी टाइम नहीं हुआ है, रेंट का जब टाइम हो जाता है तभी रेंट वर्ड यूज़ करते हैं, अभी आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो एक वर्ड क्या होगा, प्रीपेड रेंट, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कैश, क्योंकि कैश आपने रियली क्या किया है, पे किया। प्रीपेड रेंट बताओ क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, मैंने कहा था कौन सा पर्सनल, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्यों सर, क्योंकि रेंट के पीछे क्या लग गया है, प्रीपेड वर्ड लग गया, तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ये रिसीवर है कि गिवर है, बोलो ना, ये रिसीवर है, क्योंकि जिसको आपने रेंट दिया है वो आपसे रिसीव किया है, एडवांस में रिसीव किया है, तो आपके लिए वो बंदा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जिसको भी प्रीपेड रेंट दिया वो आपके लिए क्या हो गया, रिसीवर हो गया, आपके मतलब बिजनेस के लिए। और मैंने हमेशा से क्या कहा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैश क्या हो गया, कैश रियल अकाउंट में क्या होगा, गोज आउट। रिसीवर को क्या करते हैं बच्चे, रिसीवर को करते हैं डेबिट, गोज आउट क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, बोलो, इसकी एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। कोई भी अमाउंट ले लो, कितना अमाउंट लिया यहाँ पे, 3000,
लेकिन जो रेंट आपने प्रीपेड किया है क्या हमेशा वो प्रीपेड ही रहेगा? नहीं, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो क्या हो सकता है, वो प्रीपेड रेंट एक्चुअल रेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? प्रीपेड रेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्चुअल रेंट में। तो उस वक्त क्या एंट्री होगी? मान लो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, लिखो प्रीपेड रेंट नाउ एडजस्टेड। प्रीपेड रेंट को क्या करेंगे अब? एडजस्ट करेंगे। कितना अमाउंट था? वही अमाउंट था ना प्रीपेड रेंट। अब अमाउंट लिखने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं है। जो प्रीपेड रेंट में अमाउंट था उसको अब एडजस्ट करने का समय आ गया है। क्या एडजस्ट सर? मतलब अब बिजनेस के दो इफेक्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा रेंट और दूसरा हो जाएगा प्रीपेड रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट। और क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे? डेबिट। और प्रीपेड रेंट को पहले क्या किया था? प्रीपेड रेंट को पहले डेबिट किया था ना। देखो, प्रीपेड रेंट को पहले डेबिट किया था। अब उस डेबिट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। एडजस्ट करने का मतलब यही होता है कि जो पहले प्रीपेड था अब वो प्रीपेड नहीं रहा। मान लो आपने मुझे फ़ी दिया है, तो मेरे लिए फ़ी क्या है? वो एडवांस रिसीप्ट है ना, आपके लिए प्रीपेड है। लेकिन वो कब तक प्रीपेड है? जब तक कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करता हूँ। जिस दिन कोर्स कंप्लीट करूँगा वो रेंट, वो फीस किस में कन्वर्ट कर जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा और मेरी इनकम में कन्वर्ट कर जाएगा। मान गए? यस सर। तो ये प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट या वहाँ पे डेबिट था तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। है तो ये भी पर्सनल अकाउंट, लेकिन वहाँ पे रिसीवर था, यहाँ पर अब एडजस्ट हो जाएगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रीपेड रेंट अकाउंट। नरेशन आप खुद से लिख लीजिएगा, 3000 ही है। बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड, बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। मान गए? एक एंट्री मैंने ऊपर लिखी थी रेंट आउटस्टैंडिंग की, याद है? लिखी थी ना। अब मान लो ये आउटस्टैंडिंग रेंट की हम पेमेंट करेंगे। मान लो कि क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आउटस्टैंडिंग रेंट इज नाउ पेड। आउटस्टैंडिंग रेंट आप क्या करेंगे? अब पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट इज नाउ पेड। कितना अमाउंट था देखो जरा? 2000 था, तो अमाउंट 2000 ही है। बताओ क्या एंट्री होगी? हाँ, एक आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट एंड टू रेंट नहीं होगा, टू बैंक होगा या कैश होगा। क्यों सर? डायरेक्टली कर दिया अपने पास क्या? चलो डायरेक्टली नहीं करते। अब यहाँ दो इफेक्ट क्या क्या होगा? एक तो होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, उसकी कर रहे हैं पेमेंट, तो दूसरा क्या होगा? कैश। एक आउटस्टैंडिंग रेंट, दूसरी कर रहे हैं पेमेंट, तो क्या होगा? कैश नहीं होगा, कैश जा रहा है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, बताइए आपको। अब ये क्या हो जाएगा? रिसीवर, क्योंकि अब वो पेमेंट ले रहा है तो क्या होगा? डेबिट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। ये क्या है? गोज आउट। और ये क्या होगा? क्रेडिट। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे घर जाके आपको 10-20 एंट्रीज क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटे छोटे एंट्री प्रैक्टिस करना, ये मत करना कि बहुत डिफिकल्ट करना। डिफिकल्ट करोगे तो हो सकता है मुश्किल हो जाए अभी। तो क्या एंट्री पास करेंगे इसका? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। 2000 एंड 2000। तो कुछ बेसिक्स एंट्री थे जो मैंने पास की आज। आपने देखा होगा कभी डेबिट होता है, कभी वही अमाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए
और अपने तरीके से मैं 10-20 जर्नल एंट्री आपको होमवर्क देता हूँ, आप अपने बुक से कर सकते हैं। जिस बुक से आप चाहो उस बुक से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्नल एंट्री आपको 11th की बुक से मिल जाती है, वहाँ से कर लो, या JR मूंगा की जो बुक अभी BCom ऑनर्स की होती है वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी जर्नल एंट्री दे रखे है। जर्नल एंट्री हर जगह सेम ही होता है, कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।